गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको अपनी फिटनेस में जो हम बोलते हैं आपसे कि आप 45 मिनट अपने लिए निकालिए, जिसमें आप 30 मिनट्स एरोबिक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और 15 मिनट आप प्राणायाम करें। तो आज मैं इस 15 मिनट में बहुत से मेरे पास क्वेरीज हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता प्राणायाम क्या है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि आप 15 मिनट क्या करें। फ्रेंड्स, प्राणायाम दो शब्दों की संधि से बना है। प्राण का मतलब है सांस एंड आयाम का मतलब है कंट्रोल, अपनी सांसों पे कंट्रोल करना, इसको प्राणायाम बोलते हैं। इसके फायदे क्या हैं आप सब लोग जानते हैं। जब आपका माइंड पे कंट्रोल रहता है तो सब चीज़ें आपकी ठीक रहती हैं। आपका माइंड बहुत चंचल है, आपके प्लेन से भी ज़्यादा तेज है। 1 मिनट में आप कहीं पहुंच जाते हो, 1 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हो। तो इसको कंट्रोल करना, मननम इति मंत्रा, ये हमारी जो पुरानी प्रैक्टिस है कि हम मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, इस माइंड को कंट्रोल करने को, कहीं ना कहीं इसको लगाने को। आप खाली मत बैठिएगा, क्योंकि इसको तो कुछ करना है। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे, कुछ काम नहीं देंगे, तो ये अपना काम करेगा। उस काम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, आपकी चिंता, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। और जब आप इतना होएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां, अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो डिफरेंट तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये माइंड से रिलेटेड है। आपके पैरों में दर्द होना, आपके कॉन्स्टिपेशन होना, आपको लूज मोशन होना, जिसे हम IBS बोलते हैं, उसका डायरेक्ट आपके माइंड से रिलेटेड है। आपको नींद नहीं आना, आपको कंधे में दर्द होना, आपको नेक में पेन होना, आपको अजीब सिम्टम्स होना, परंतु वो जो है कहीं ना कहीं आपका मन का ओवर एक्टिव होना, जब मन को पेन होना हो सकता है। तो आज मेरा मेन मकसद रहेगा कि आपके साथ मैं प्राणायाम का डिस्कस करूं। जैसे आप अपनी सांस पे कंट्रोल करते हो, आपका मन भी आपके कंट्रोल में आता है। आइए बात करें प्राणायाम की। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, आराम से सुखासन। सुखासन का मतलब है किसी भी पोस्चर में जहाँ आपको तकलीफ ना हो, आराम से बैठें। आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। जिस सारी मुद्राएं में बैठने की आपको फोटो में दिखा रही हूँ, जो सूट करे आप उसमें बैठिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप आराम से बैठिएगा और चिन्ह मुद्रा होती है आपकी जो फर्स्ट फिंगर एंड आपका अंगूठा, इसको ऐसे आपस में ऐसे मिलाना। मैं फोटो में चिन्ह मुद्रा दिखा रही हूँ। और 3 फिंगर्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी। ऐसे आप अपने घुटनों पे इन दोनों हाथों को रखेंगे और अपनी आईज जो है वो क्लोज करेंगे। आईज क्लोज करते हुए जो हमारे अंदर एक तीसरा नेत्र है, अंदर वाली आंख से आप अपनी सराउंडिंग को देखोगे, अपनी सांस को देखोगे। शुरू में आप नहीं देख पाओगे, आपका ध्यान भटकेगा, फिर वहां से वापस लाओगे, फिर आप अपनी सांस को देखोगे आते हुए और जाते हुए। कुछ नहीं आपको करना, आपको सिर्फ सांस को देखना है। ऐसा माना जाता है किसी भी बड़ी साधना का जो शुरुआत है वो फर्स्ट प्राणायाम है, यहीं से आपकी माइंड कंट्रोल की वो शुरू होती है। तो आप इस तरीके से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी बार मर्जी आपका मन भटके, परंतु आप उसे वापस अपनी सांस पे लाइएगा, अपनी आंखें बंद रखिएगा। उसके बाद जब आपको थोड़ा इससे अभ्यास होता है, आप 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम शब्द का उच्चारण करें। आंखें आपकी थ्रू आउट द प्रोसीजर जो मैं बता रही हूँ प्राणायाम, इसमें आपकी आंखें टोटल बंद रहेंगी। आप अपनी एनर्जी को अंदर रिस्टोर करेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ, आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप जो है अपनी दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएंगे, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, और छोड़ते हुए सांस आप नीचे करेंगे। आपको सांस लेने का पता नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली चल रही है, परंतु जब आप छोड़ेंगे तो आवाज आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप भ्रामरी प्राणायाम करें। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की आवाज है, जो भ्रामरी प्राणायाम में आती है, वो हमारे ब्रह्मांड की आवाज है। उसको सुनिएगा। आप अंगूठे से, जैसे फोटो में कर रही हैं, आप अंगूठे से कान बंद करिए, एक उंगली आईज पे रखिए, एक नोज के दोनों तरफ रखिएगा, एक अपर लिप्स पे रखिए, बाकी चिन पे रखिए, और अपनी टंग को ऊपर तालू के साथ लगाएं। दांत बंद रखें, लिप्स अपने बंद रखें और आप भमरे की आवाज करें। इसीलिए इसका नाम भ्रामरी है। उस गूंज को फील करिए, उस गूंज को सुनिए।
धीरे धीरे आप करिएगा, 1 बार करिए, 2 बार करिए, जितना कर सकते हैं धीरे धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, शीतली प्राणायाम जो कि मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी टंग को, फोटो में मैं दिखा रही हूँ, टंग को रोल करके एक पैसेज बनाइए और उसके थ्रू आप अंदर सांस लीजिएगा और नोज के थ्रू निकालिएगा। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। ये भी आपको अपने ब्रेथ कंट्रोल में हेल्प करता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार बोलें। उसके बाद आईज अभी भी आपकी क्लोज हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें अच्छे से और रब करने के बाद अपने आईज के ऊपर रखें और इसके अंदर ही अपनी आईज को 3-4 बार खोलें। उसके बाद अपने दोनों हाथों से जो एनर्जी आपकी आई है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको अपने फेस, अपनी बॉडी, अपने सब पे रगड़ते मसलते हुए नीचे जाएं और आप अपना धरती माता को प्रणाम करें, सूरज को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें और आपका दिन शुभ हो, ऐसा सुबह से ही सोचें। ये सब करने से किस किस चीज़ से आपका बचाव होगा? आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको बीपी नहीं होगा, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको ओबेसिटी नहीं होगी। आपके बहुत से हार्मोन जो हैं वो आपके दिमाग में बनते हैं। जब वो सब कंट्रोल में रहेंगे, नो डिप्रेशन, नो एंग्जाइटी, नो बीपी, नो कोलेस्ट्रॉल, आपका सारा कुछ कंट्रोल आ जाएगा। जो चीज़ें आप नहीं भी जानते, आपकी पेन्स जिसका कोई कारण नहीं है, आपकी पेट की बीमारियां जिनका कोई कारण नहीं है, सारी ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। कंसिस्टेंसी इज़ द गेम। 5 दिन 7 दिन करने से नहीं होगा। एंड कोई भी हैबिट, गुड हो या बैड, उसको पूरा करने के लिए फर्स्ट 21 दिन मुश्किल होते हैं। अगर आप 21 दिन लगातार कर लेते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी कोशिश करें प्राणायाम को अपने मॉर्निंग रूटीन में कहीं ना कहीं सेट करने का, ताकि आपका इसमें हैबिट बन जाए। अगर आपको मॉर्निंग टाइम नहीं है तो किसी भी टाइम जब आप कर सकें तो इसे जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी मुहिम में मेरे साथ जुड़िए। हम सब लोग एक दिन इस मुहिम में सक्सेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे सुखी रहें, निरोगी रहें, कोई भी बीमार ना हो। यही हम लोगों का मिशन है। नमस्कार।